हम सबसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हमें लगता है कि जो हमारे बहुत नज़दीकी हैं, जैसे माँ बाप को बच्चे लगते हैं, बच्चों को माँ बाप लगते हैं, भाई बहन, जब स्कूल में कॉलेज में जाते हैं जो हमारे दोस्त मित्र होते हैं, तो उनको हम वो सोचते हैं हमारे बहुत नज़दीकी हैं, हमारे क्लोज हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। और जो कोई और होता है हम सोचते हैं ये कोई और है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा शारीरिक रिश्ता है अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, तो उनको हम अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। तो उनके बड़े यही हमारे अपने हैं और उनकी तरफ हम बड़े प्रेम से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, उनका ख्याल करेंगे। तो अगर हमने उस अवस्था तक पहुंचना है जहाँ हम हर एक से प्यार करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सब हमारे परिवार का हिस्सा है। अब ये सुनते तो हम बहुत बार ही हैं, हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि एक ही पिता परमेश्वर, हम सबके उनके संतान हैं, तो हम जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो कोई कपड़े अलग पहन रहा है, कोई भाषा अलग बोलता है, कोई कईयों के तौर तरीके अलग हैं। तो जब हम उनसे मिलते हैं तो क्योंकि हमारे तौर तरीक़ों से, हमारे समझने के तरीक़ों से उनकी समझ अलग है, तो तनाव बढ़ जाता है। तो फिर उनको हम प्रेम कैसे करें अगर हमें लगे ही नहीं कि ये हमारे जैसे हैं, हमारे अपने हैं? तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें पहले समझना होगा, जानना होगा कि हम सब एक हैं। वो कैसे होगा? जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान रहेंगे। जितनी देर बाहर की दुनिया में ध्यान रखेंगे तो सब अलग अलग लगते हैं। किसने पगड़ी पहनी, किसने नहीं पहनी, किसने दाढ़ी बनाई हुई है, किसने नहीं बढ़ाई हुई, कोई कपड़े ऐसे पहनता है, कोई वैसे पहनता है, लैंग्वेजेस भी अलग अलग बोलते हैं, कल्चर्स भी अलग अलग हैं, शक्लें भी अलग अलग हैं, तो हर एक चीज़ अलग अलग लगती है। लेकिन जब हम ध्यान टिकाते हैं, ध्यान अंदर की ओर करते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि एक दुनिया और भी है, जो रूहानी दुनिया है, जो प्रेम की दुनिया है, जहाँ सुख ही सुख है, चैन ही चैन है। क्योंकि जब भी हम ध्यान टिकाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है हमें। और जैसे जैसे हम शब्द के साथ जुड़ते हैं और अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, और जैसे जैसे इंसान की तरक्की होती है, जब चौथी मंजिल तक पहुंचते हैं, तब जाके समझ में आती है कि हम हैं कौन। क्योंकि पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर तीनों हट गए। जितनी देर ये हमारे ऊपर रहते हैं तब तक तो हम यही सोचते हैं हम ये शरीर ही हैं, हमें और कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब उससे पार जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर खाली थोड़ा सा पर्दा होता है, तो हम वहाँ पर जाकर समझ पाते हैं कि हम सही मायनों में एक आत्मा है। जब उससे आगे बढ़ते हैं, सचखंड तक पहुँचते हैं, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है, हमारे सदगुरु की दया मेरे से, तो तब जाके हमें समझ में आता है कि प्रभु और हम एक ही हैं। पहले तो हमने सुना तो होता है कि हम सब प्रभु की संतान हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। सुनना कुछ और है, देखना कुछ और है, अनुभव करना कुछ और है। अब जैसे आम है, अगर आम को आपने देखा, किसने कहा ये आम है, तो आपने कहा हाँ ये आम है। किसने कहा ये तो मीठा होता है। तो जब आपने आम को चखा और वो मीठा निकला, तब जाके आपको लगा सही में मीठा। अगर तो पता नहीं, कोई खट्टा भी निकल सकता है आम, ज़रूरी नहीं कि मीठा हो। तो आपको समझिएगा ये वाला आम मीठा निकलता है, ये वाला नहीं निकलता। आपने खाया है तब समझ में आया, नहीं तो कहते हैं आम मीठे होते हैं सारे। तो जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस ना करो, खुद उसका अनुभव ना आपका हो, आपको समझ में नहीं आएगा। हम तो सुनते तो बहुत हैं हर वक्त कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं, सब बराबर बराबर हैं, लेकिन उसका सही असर तब हम पर पड़ता है जब हम खुद
अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। अब संत महापुरुषों के आसपास हजारों लाखों लोग आते हैं, तो सबको वो उसी नज़र से देखते हैं कि वो पिता परमेश्वर से एक में एक हैं। और तब हम देखते हैं कि हम सबको प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो उस लेवल तक हम सब पहुंच सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरना पड़ता है, तब जाकर उस स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं। हमारे सद्गुरु तो यही चाहते हैं, जब नाम की देन मिलती है और जब ये दिव्य चक्षु को वो खोलते हैं अपनी तवज्जो से, कि हम सब उस लेवल तक पहुँचें। लेकिन कुछ हिस्सा हमारा भी है, वो भाई बहन जो मेहनत करते हैं वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर हम देखेंगे, हम सबको एक ही नज़र से देखेंगे, सबको प्रेम करेंगे और हर एक की ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं, या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिखा नहीं या सुना नहीं, फिर भी आप भजन पर ज़रूर बैठिएगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं, हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया। जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चल जाएंगे। कई बार मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है, लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें, ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दूसरे कार्य करते हुए सिमरन कैसे किया जाता है? सिमरन हम हर समय कर सकते हैं जबकि हम कोई मन की कोई मेंटल एक्टिविटी ना कर रहे हो। कि अगर हम हाथों से काम कर रहे हैं जिसमें हम कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस समय सिमरन किया जा सकता है। अगर घर में आप खाना बना रहे हों तो उस समय सिमरन किया जा सकता है। अगर कोई और लेट्स से आप बस में या ट्रेन में बैठ के ऑफिस जा रहे हों उस समय सिमरन किया जा सकता है। लेकिन जब आप खुद कार चला रहे हो तो आपका ध्यान कार चलाने में होना चाहिए। तो वो समय जबकि हमें अपने जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस समय हम सिमरन कर सकते हैं। तो अगर हम किसी काम में व्यस्त हों, कोई हम कार्य कर रहे हैं जिसमें कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मेंटल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, तो उस समय हम सिमरन ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन बच्चे लेट्स से जब वो पढ़ रहे हों तो उनको ध्यान पढ़ाई में देना है ताकि जो वो पढ़ रहे हैं वो समझें, वो पाएँ। अगर दिन भर हम सिमरन करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं दिन में जो हम करते हैं जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता, नेचुरली हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, इस समय हम और कुछ सोच नहीं रहे होते। दिन में हम जितना ज़्यादा सिमरन करेंगे उतना हम देखेंगे कि हमारी तवज्जो प्रभु की ओर लगेगी। तो फिर हम जब भी ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे हम देखेंगे हमारा ध्यान आसानी से टिकेगा। तो दिन भर जब भी कोई कार्य हो रहा हो जिसमें कि मन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, या माइंड से हम ना कुछ कर रहे हों, या सोच विचार में ना हो, या दिमागी कार्य ना कर रहे हों, जब हम हाथों से काम कर रहे हों तो हम सिमरन कर सकते हैं। हमें करना चाहिए, वो हमें मददगार होगा ताकि जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे हमारा ध्यान फिर आसानी से टिकेगा। क्या डर की भावना भी काल का रूप है?
डर इंसान के अंदर इसलिए आता है क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसके आगे क्या होने वाला है। तो ये भी काल का एक तरीका है हमें असलियत से दूर करने के लिए, क्योंकि जब सच्चाई हमारे अंग संग होगी तो फिर हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जब हमें पूरा यकीन होगा कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, जब हमें पूरा यकीन होगा कि हम पिता परमेश्वर की दया दृष्टि के अंदर हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं रहता। लेकिन जो डर है वो मन उत्पन्न करता है ताकि हम हलचल में रहें। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने पहचाने, तो मन हमें हलचल में डाल देता है, और जब मन हलचल में डालेगा तो हम ध्यान टिका नहीं पाएंगे। तो जो डर है वो भी काल का हमारे मन के ज़रिए एक तरीका है ताकि हम अपनी मंजिल की ओर ना बढ़ पाए। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में और अपने सद्गुरु में पूर्ण हो, क्योंकि जब उन पर विश्वास होगा तब हमें अंदर से ये यकीन होगा कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। और जब ऐसा अनुभव इंसान को होगा, ऐसा यकीन होगा, तो फिर वो डगमगाएगा नहीं। जनरली ज़रा सी तकलीफ़ आती है तो हम डगमगा जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं शायद प्रभु ने हमें छोड़ दिया, हम सोचते हैं पता नहीं कुछ हमने गलती कर दी है। ये भी मन हमारे अंदर डालता है, को डर सा लगता है कि क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कि ज़िंदगी क्या ऐसे ही गुजर जाएगी। तो हम पूरी कोशिश करें कि हम अपना यकीन पिता परमेश्वर में और अपने सद्गुरु में बढ़ाते चले जाएं। जैसे जैसे यकीन प्रभु में बढ़ेगा हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे, क्योंकि फिर कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, तो हमें मालूम है कि हमारे सद्गुरु हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। हम कठिन परिस्थितियों में कैसे शांत रह सकते हैं? हर एक की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, और जब भी हमें लगे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत हलचल है तो हमें सोचना चाहिए कि कहाँ से हमें शांति मिल सकती है। दुनिया की किसी भी चीज़ की ओर जाएंगे तो उसमें से कुछ भी स्थायी नहीं है, सब में हलचल ही हलचल है। तो अगर हम अपने आप को बाहर की दुनिया में शांत करने की कोशिश करेंगे तो वो नामुमकिन है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, जो सृष्टि के शुरुआत से चल रहा है, आज भी चल रहा है, सृष्टि के आखिर तक रहेगा। उस शब्द के साथ हमने जुड़ना है। अगर उसके साथ जुड़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम शांत हो पाएंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जिसमें कि हम अंदर की दुनिया में बाकायदगी से रोज़ाना बढ़ते चले जाएं। जैसे जैसे हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बाहर की दुनिया में चाहे हमारे को कितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन हमारे अंदर जो शांति का स्रोत है उसके साथ जब हम जुड़ेंगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत रहेगी, तकलीफ़ों से दूर रहेगी। जैसे अगर बाहर गर्मी हो या सर्दी हो और अगर आपके घर में एयर कंडीशन लगा है तो आपको सर्दी या गर्मी लगती नहीं। ऐसे ही बाहर की दुनिया में कुछ भी हलचल हो सकती है, लेकिन अंदर की दुनिया एयर कंडीशनड है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं वहाँ पर शांति शांति है। तो जितना ज़्यादा हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ उतना ही हम देखेंगे कि बाहर की तकलीफ़ों को हम आसानी से सहन कर पाएंगे और उनमें से गुजर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। जब आपकी आंखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने ही फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं आप
पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़े और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।